नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल की बात। और आज हम दिल की बात करेंगे दिल्ली के सबसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जगदीश मुखी जी, जो 5 बार विधायक रह चुके हैं और उससे पहले 2 बार जो महानगर परिषद पालिका थी दिल्ली की, उसके भी सदस्य वो रहे हैं। तो इस वक्त कह सकते हैं सबसे सीनियर दिल्ली के पॉलिटिशियन हैं। मुखी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुखी जी, दिल्ली में एक बार फिर चुनाव होने जा रहा है जी। इस बात की काफ़ी चर्चाएं बीच बीच में चली कि जगदीश मुखी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अब बने कि तब बने। तो इस विधानसभा में मौका चूक गए और लगता है कि अगली विधानसभा में ये मौका शायद मिलेगा। देखिए, ये आपने पहला ही सवाल ऐसा किया है जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी पार्टी किसी व्यक्ति एक की पार्टी नहीं है केजरीवाल की तरह से, ना ही कांग्रेस की तरह से एक परिवार की पार्टी है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कुशल नेतृत्व हमारे साथ है और नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जैसा कुशल नेतृत्व है, दूरदर्शिता है, सब निर्णय सोच समझ के लिए जाते हैं और ये निर्णय लेने की हमारी प्रक्रिया है। हाईएस्ट लेवल पे हमारी बॉडी है, वो निर्णय लेते हैं और अभी तक ऐसा निर्णय पार्टी ने कभी नहीं लिया है कि मुखी जी को बनाना है या किसी और को बनाना है। ये निर्णय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लेना होता है और बोर्ड जो निर्णय लेता है उसे हम स्वीकार करके 100% उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अग्रसर होते हैं, एक पार्टी के सिपाही के नाते। सिपाही की तरह से। जैसे ही दिल्ली की विधानसभा भंग हुई थी, उसके फ़ौरन बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था साहब मेरा मुकाबला जगदीश मुखी जी से होगा। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 49 दिन के लिए। तो ये क्या माना, मतलब इसे आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने आपका ये तंज किया था या उनकी इस बात पर हंसने के अलावा कुछ नहीं कह सकता। मुझे ऐसा लगता था उनका ये कैंपेन देख करके जैसे उन्होंने अपनी पार्टी वाइंड अप कर ली है, बीजेपी की ज्वाइन कर ली है और उस नाते से वो बातें बोल रहे हैं। मुझे हंस ही सकते हैं इसके ऊपर। अरे तुम अपनी पार्टी को समझ लीजिए, हमारी पार्टी के निर्णय में कहाँ से तुम ली। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा, उन्हें हराया, और इस बार उन्होंने सोचा कि भाई सबसे वरिष्ठ नेता बीजेपी में, क्या दिल्ली की पूरी राजनीति में सबसे वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी जी हैं, तो इस बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जाए। ये सवाल तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना। मैं तो हंस ही सकता हूँ उनकी इस बात के ऊपर। यानी इस प्रकार की वो बात की है उन्होंने जो उनके कार्यक्षेत्र में नहीं है। तो अगर देखा जाए दिल्ली में चुनाव की तैयारियां हैं, हर पार्टी चुनाव की स्ट्रेटेजी बना रही है और मुद्दे तय कर किए जा रहे हैं। भी जाहिर सी बात है तैयारी कर रही है। तो बीजेपी का क्या लक्ष्य है, कितनी सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है और इस बार चुनाव प्रबंधन अव्वल नंबर पर रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को महारत हासिल है चुनाव के प्रबंधन की, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनका पूरा मार्गदर्शन हमें दिल्ली में रहेगा और इसलिए बहुत पहले से शुरुआत कर दी है। आपने देखा होगा उन्होंने सभी मेंबर्स पार्लियामेंट को दिल्ली के डिस्पोजल पर रखा है। ऐसा नहीं कि उनका समय भी खराब नहीं, क्यों इतनी कुशलता से उनके समय का सदुपयोग दिल्ली के लिए कर रहे हैं। सैटरडे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं वो लोग, संडे को हमारे मेंबर पार्लियामेंट, फ्राइडे चले जाते हैं। इसलिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे उनकी इवनिंग नहीं लिए है। बाकी 4 दिन उन्होंने कहा पार्लियामेंट समाप्त होते ही दिल्ली में जाके पब्लिक मीटिंग एड्रेस करें। यानी कितना सदुपयोग है, कितना उनके कुशलता का एक जी जी जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और इसी सदुपयोग इसे कहा जाए या क्या कहा जाए कि साध्वी निरंजन ज्योति ने जो एक बयान दिया जिसे बड़ा तहलका मचा, और अभी भी उनके बयान की लगातार विपक्ष ने डिमांड की कि भाई इनको बर्खास्त किया जाए। तो क्या दिल्ली में इस तरह से समाज को बांट के राजनीति होगी अब? नहीं, समाज को बांटने का सवाल ही नहीं उठता। ये आस्था की बात है। उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से बात कही है, ये उनकी आस्था है, वो मान के ऐसा चलती हैं। तो भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्होंने सदन के अंदर माफ़ी मांग ली है, इस बारे में सॉरी फील किया, उसके वजह से मैटर एंड्स देयर आई थिंक। नहीं, मेरे ख्याल में चूँकि जिस तरह विपक्ष ने उस पर हंगामा बोला है, इस्तीफे की मांग पर अभी तक विपक्ष भी अड़ा हुआ है। और दूसरा एक बात है कि जो आपने कहा या हमारे केंद्र सरकार जितनी अच्छी चल रही है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, कोई कुछ है नहीं, इसलिए
बिना सिर पैर के कोई कुछ बोलना है, उस तरह की बात है। अन्यथा ये मैटर उससे आते आपने हैं। कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति का ये एक धार्मिक दृष्टिकोण है या उस, उनका अपना एक दृष्टिकोण से उन्होंने लेकिन इससे जो एक रामजादे और उसके खिलाफ जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल शब्द किया, इसमें उन्होंने यही कहा है। देखिए, कई बार होता है स्लिप ऑफ टंग होती है, अदरवाइज उन्होंने तो यही कहा है। आज भी वो ये कहने के लिए कह रही हैं, मैं तो सबको मानती हूँ भगवान राम के हैं। नहीं, सबको मानना तो एक अलग बात है, तो आप सब कहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कहना है कि भाई या तो रामजादे हैं या फिर नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। जो शब्द इस्तेमाल किया, जो वैधानिकता पे सवाल उठाया है। बिल्कुल नहीं है जी, ये एक गलत नहीं। आपसे मेरी निवेदन है जी, क्रॉस चेक इट। उन्होंने ये कहा है, ये उसमें आपको एतराज़ हो सकता है जो आपने कहा है। उन्होंने कहा सब राम के संतान है, ये कहा, इसमें आपको एतराज़ है तो उन्होंने उसको अपोलॉजी कर ली जी, इसके अलावा कुछ नहीं कहा उन्होंने। एक और आपके मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, वो भी दिल्ली में वोट मांगने के लिए बीजेपी के लिए निकले थे जी। उनकी भी ज़बान फिसल गई। क्या हो रहा है, बीजेपी के नेताओं की ज़बान खूब फिसल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ से मैंने निवेदन किया ना जी, केंद्र सरकार इतने अच्छे निर्णय लेकर के कार्यान्वित कर रही है, उसे फिर फॉलोअप कर रही है। वो जो कुछ नहीं मिला बोलने के लिए, इन चीज़ों को मुद्दा बनाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है, तो इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। साध्वी निरंजन ज्योति हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, ये केंद्र सरकार की नीतियों के या उनके कार्यक्रमों के प्रचार के बजाय इस तरह की बातें क्यों करते हैं जिस पर कंट्रोवर्सी पैदा होती है। केंद्र सरकार की नीतियों का ही प्रचार कर रहे हैं। आप उनका यदि आधे घंटे या पौने घंटे बाद वो सुनिए ना, आप तो एक शब्द जो कह रहे हैं उसको लेकर बात कर रहे हैं। एक शब्द उनके भाषण से अलग नहीं है। और गिरिराज सिंह जी ने जिस तरह, गिरिराज सिंह ने भी उनके कामों का प्रचार नहीं किया, वो कामों का प्रचार कर रहे हैं, केंद्र सरकार के कामों का प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। किंतु जो मुद्दा आप लेके चल रहे हैं, मैं समझता हूँ दैट मैटर एंड्स ओवर देयर। जब उन्होंने कहा स्लिप ऑफ टंग है और हाउस के अंदर अपॉलॉजी कर ली है, उसके बावजूद ही अपोजिशन यदि बनाते हैं तो इसका मतलब उनके कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए बनाते हैं। चलिए, जो मुखर्जी जी आपने बहुत अच्छी बात की कि साहब अपोजिशन के पास शायद बोलने के लिए कुछ नहीं है। बहरहाल इस दिलचस्प बातचीत को हम आपके साथ जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और दिल की बात को आगे बढ़ाते हैं जगदीश मुखी जी के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।